दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। आज हम पढ़ेंगे यूपी जीके के वन टॉप 100 वन लाइनर्स, जो कि यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल और यूपी ट्रिपल एससी की आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम उत्तर प्रदेश के राज्य के प्रतीक। राज्य के पशु कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो वो है बारहसिंगा, जिसका वैज्ञानिक नाम है वर्ष डुबाउसेली। ठीक है, इनके वैज्ञानिक नाम पूछे जाते हैं ज़्यादातर। फिर देखते हैं राज्य के पक्षी जो है सारस क्रेन, इसका वैज्ञानिक नाम ग्रास एंटीगोन है। और फिर राज्य के पुष्प, इसका नाम है पलाश और इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इसे ढाके टीसू भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राज्य के वृक्ष जो कि अशोक है और इसका वैज्ञानिक नाम है सरका अशोका, सर्स का अशोका। तो चलिए आगे देखते हैं। राज्य के पहचान और प्रतीक। यूपी का राज प्रतीक दो मछलियाँ कहाँ से लिया गया है? तो वो रूमी गेट, जिसे तुर्किश गेट भी कहते हैं, लखनऊ से लिया गया है, जिसको बनाया था लखनऊ के महाराज ने। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यूपी का राज्य प्रतीक कब स्वीकृत किया गया? तो 1938 को स्वीकृत किया गया। अगला क्वेश्चन, यूपी की राजकीय मछली कौन सी है? तो वो है चीतल, या इसे मोए मोए भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी का राज्य जलीय जीव क्या है? तो वो है गंगा डॉल्फिन, जो कि 2023 में घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, यूपी का राज्य के पशु क्या है? तो वो है बारहसिंगा। अगला क्वेश्चन, यूपी का राज्य के पक्षी क्या है? वो है सारस क्रेन, या इसे क्रॉच भी कहते हैं। यूपी का राज्य के पुष्प पलाश कब घोषित किया? तो 2011 में राज्य के पुष्प पलाश को घोषित किया गया। शांति और समृद्धि का प्रतीक यूपी का राज्य के वृक्ष कौन सा है? तो वो है अशोक वृक्ष। यूपी का राजकीय खेल क्या है? तो वो है फील्ड हॉकी, यूपी का राजकीय खेल है। यूपी का पहला खेल विश्वविद्यालय जिसे मेजर ध्यानचंद के नाम से जाना जाता है, वो कहाँ खुलने जा रहा है? मेरठ में। ठीक है, तो हमने राज्य की पहचान देख लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक सीमा और जिले। तो सबसे जो उत्तरी जिला है वो कौन सा है? सहारनपुर। और इसकी सीमा जो उत्तराखंड, हिमाचल और हरियाणा से लगती है। ठीक है, सब अब देख लेते हैं। नॉर्थन बॉर्डर जो कि 7 जिले हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, तो वो है पीलीभीत से महाराजगंज तक, जो नेपाल से जुड़े रहते हैं। अब देख लेते हैं ईस्ट पॉइंट, जो कि बलिया है, यूपी का सबसे पूर्वी जिला। फिर देखते हैं साउथ ईस्ट पॉइंट, जो कि सोनभद्र है। यह जिला 4 राज्यों से सीमा बनाता है, जो कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं भूगोल और सीमाएं। यूपी का किस जिले की सीमा 4 राज्यों से लगती है? तो वो है हमारा सोनभद्र जिला। यूपी का सबसे उत्तरी जिला किसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है? तो वो है सहारनपुर। यूपी का सबसे ऊंची चोटी असमोत पहाड़ी कहाँ है? तो वो भी सहारनपुर में है। क्या है? असमोत पहाड़ी, जो कि सबसे ऊंची चोटी है यूपी की। यूपी के कितने जिले नेपाल की सीमा से साझा करते हैं? तो वो है 7 जिले। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में यूपी कितने जिले हैं? तो 8 जिले हैं। क्षेत्रफल के आधार में यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो हापुड़ सबसे छोटा जिला है आकार में। क्षेत्रफल के आधार पर यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो है लखीमपुर खीरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी का सर्वाधिक जनसंख्या और विधानसभा सीटें वाला जिला कौन सा है? तो वो है प्रयागराज, जिसमें 12 सीटें हैं। यूपी का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है गाजियाबाद। यूपी का न्यूनतम विधानसभा सीटों वाले जिले, दो दो सीटें किस कौन से हैं? तो एक है महोबा, श्रावस्ती और चित्रकूट। यहाँ पर दो दो सीटें, ठीक है, विधानसभा की। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ही याद कर सकते हैं आप इसे MSC, महोबा, श्रावस्ती और चित्रकूट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रशासनिक संरचना और उपनाम। तो छोटी दिल्ली या औद्योगिक नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो है हमारा गाजियाबाद जिला। यूपी का सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो झांसी को बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कहते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र SCR में कुल कितने जिले शामिल हैं? तो 6 जिले शामिल हैं, जो कि SCR बनाया जा रहा है लखनऊ के आसपास के 6 जिलों को मिलाकर। क्षेत्रफल के आधार पर यूपी का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो वो है लखनऊ मंडल। यूपी का सबसे छोटा मंडल कौन सा है? तो बस्ती मंडल यूपी का सबसे छोटा मंडल। ऐसे याद कर सकते हैं, बस्ती छोटी सी बस्ती है हमारी। काशी की बहन, तो काशी की बहन गाजीपुर को कहा जाते हैं। अगला क्वेश्चन, यूपी का छोटा पंजाब किसे कहते हैं? तो पीलीभीत को यूपी का छोटा पंजाब कहा जाता है। यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो बलिया यूपी का सबसे पूर्वी जिला है। अमेठी जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो अमेठी जिले का मुख्यालय है गौरीगंज। चलिए आगे देखते हैं। पर्यावरण और वन्य जीव। तो यूपी में कितने टाइगर रिजर्व हैं? यूपी में 4 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से?
एक है दुधवा टाइगर रिजर्व जो कि लखीमपुर खीरी में है और ये सबसे पुराना भी है। फिर आगे देखते हैं अमनगढ़। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में। और रानीपुर टाइगर रिजर्व ये चित्रकूट में है और यूपी का चौथा और देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है, ठीक है। तो यूपी में कितने टाइगर रिजर्व है? 4 टाइगर रिजर्व है वर्तमान में। चलिए आगे देखते हैं वन्य जीव और अभ्यारण्य। यूपी में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो अभी बताए थे कितने हैं, 4 टाइगर रिजर्व। यूपी का चौथा और पांच देश का 53वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? तो वो रानीपुर चित्रकूट। यूपी का सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है? तो वह चंद्रप्रभा जो कि चंदौली में 1957 में बना था। क्षेत्रफल में यूपी का सबसे बड़ा जल वन्य जीव विहार कौन सा है? तो वह हस्तिनापुर मेरठ में। यूपी का सबसे छोटा वन्य जीव विहार ये महावीर स्वामी जो कि ललितपुर में है। शहीद चंद्रशेखर आजाद जिसे नवाबगंज पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है वो हमारे उन्नाव में है। सुरहताल पक्षी विहार जो कि बलिया में है। आगे देखते हैं यूपी का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य यह है पटना पक्षी अभ्यारण्य जो कि एटा में है, ठीक है। ये पटना यूपी के एटा में है, कभी आप बिहार समझ लेगा पटना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इको टूरिज्म और वन क्षेत्र। संतों को खीर पसंद है, ठीक है, संतों को। तो बखीरा पक्षी विहार कहाँ है? संत कबीर नगर। एक तरह से ट्रिक है, संतों को खीर पसंद है तो बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर। बब्बर शेर या लायन सफारी कहाँ स्थित है? तो इटावा में लायन सफारी बब्बर शेर सफारी स्थित है। यूपी का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बन रहा है? तो कुकरेल जो कि लखनऊ में है। यहाँ पर पहली नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क बन रहा है कुकरेल लखनऊ में। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण और कैनाइन सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये है महाराजगंज गोरखपुर में, ठीक है। पहला गिद्ध संरक्षण और कैनाइन सेंटर। अगला क्वेश्चन यूपी का पहला हाथी अस्पताल जो कि मथुरा में है। यूपी में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है तो सब सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है सोनभद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं यूपी में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो है भदोही, ठीक है। सबसे कम वन क्षेत्र है कहाँ? भदोही में। आगे बढ़ते हैं नदियाँ सिंचाई और खनिज। बेतवा नदी। बेतवा नदी पर कौन कौन से डैम है? ललितपुर जिला है, एक झांसी जिला है, ठीक है। जो कि बेतवा नदी पर माता टीला बांध और राजघाट बांध है, ठीक है, जो कि रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता है। फिर देख लेते हैं परीक्षा बांध और सुकमा डकुमा बांध, ये झांसी में है दोनों। और ये माता टीला राजघाट रानी लक्ष्मीबाई ये ललितपुर में है। ये सब बेतवा नदी पर ही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यूपी में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? वो है नलकूप ट्यूबवेल। सिंचाई और ऊर्जा परियोजना। यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो वो है शारदा नहर जो कि पीलीभीत से निकलती है। यूपी की सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो नलकूप है। 74% से ज़्यादा सिंचाई नलकूपों से होती है। माता टीला और राजघाट जिसे रानी लक्ष्मीबाई बांध कहते हैं ये बेतवा नदी पर है। कहाँ है? ललितपुर में बेतवा नदी पर। अब देखते हैं परीक्षा बांध और सुकमा डकुआ बांध किस नदी पर है? ये भी बेतवा पे है और ये झांसी में है, ठीक है। आगे देखते हैं यूपी की सबसे बड़ी विद्युत जल परियोजना जो कि रेहंद परियोजना है और कहाँ है? सोनभद्र में है। ओबरा और अनपरा ताप विद्युत केंद्र ये सोनभद्र में है, ओबरा और अनपरा। अब देखते हैं पनकी ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो पनकी कानपुर में। ऐसे याद करते हैं पनकी का जो की है ना तो इससे याद रख लिया पनकी कानपुर। यूपी का सबसे पुराना ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? हरदोगंज में जो कि अलीगढ़ में है। यूपी का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि नरौरा में वो है बुलंदशहर में। अगला क्वेश्चन गोमती नदी का उद्गम कहाँ होता है? फूलर झील से जो कि पीलीभीत में स्थित है। तो आपको ये याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जाते हैं हर बार एग्जाम में। अब ये परीक्षा बांध और सुकमा डुकमा कहाँ है? बेतवा नदी। तो ऐसे याद कर लीजिए परीक्षा के लिए बेताब है कोई, सुकमा डुकमा ये भी बेताब है परीक्षा के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यूपी और बिहार की सीमा का निर्धारण करने वाली नदियां हैं गंडक कर्मनाशा और घाघरा, ठीक है। तो ये 3 नदियां यूपी और बिहार की सीमा पर बहती हैं, गंडक कर्मनाशा और घाघरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं पीलीभीत और नेपाल की सीमा पर कौन सी नदी बहती है? तो वह है शारदा नदी जो कि पीलीभीत और नेपाल की सीमा पर बहती है। यूपी की सबसे अधिक पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार खादर और बांगर जो कि खादर नई होती है और बांगर पुरानी मिट्टी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो वह इटावा की चंबल घाटी जो कि अवनालिका अपर्दन के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावित है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तांबा और यूरेनियम यूपी के एकमात्र किस जिले में पाया जाता है? तो ललितपुर में पाया जाता है तांबा और यूरेनियम यूपी के ललितपुर में। यूपी में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो सिंगरौली बेसिन सोनभद्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं।
सिलिका सैंड या कांच बालू का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो वो है प्रयागराज के शंकरगढ़ और बरगढ़ में। ये पीवाईक्यू में आ चुका है पिछली भर्तियों में, यूपी प्लस की में इंपॉर्टेंट है। डायनोस्पोर और पायरोफिलाइट खनिज कहाँ मिलते हैं? तो झांसी, महोबा और ललितपुर तीनों जिले में पाए जाते हैं डायस्पोर और पायरोफिलाइट। अगला देखते हैं क्वेश्चन, चूना पत्थर के लिए कौन से जिले प्रसिद्ध है? तो एक है मिर्जापुर और एक है सोनभद्र। ये चूना पत्थर के सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यूपी में कौन सा खनिज बिल्कुल नहीं पाया? तो अभ्रक जो माइका है, ये यूपी में नहीं पाया जाता, ये राजस्थान में पाया जाता है ज्यादातर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के कला, संस्कृति और पर्यटन स्तूप के नाम। धमेक स्तूप जो कि सारनाथ वाराणसी में। फिर है रामभर स्तूप, ये रामभर स्तूप है कुशीनगर में। पिपरहवा स्तूप, ये सिद्धार्थनगर में है। पिपरहवा, ठीक है। तो धमेक सारनाथ बनारस, रामभर कुशीनगर, पिपरहवा सिद्धार्थनगर। अब देख लेते हैं जौनपुर की वास्तुकला। तो अटाला मस्जिद किसने बनवाई थी? ये इब्राहिम ससरकी ने बनवाई थी। और लाल दरवाजा मस्जिद, ये रानी बीबी राजे ने बनवाई थी। और झंझरी मस्जिद, ये भी इब्राहिम ससरकी ने बनवाई था। तो ये तीनों मस्जिद कहाँ है? ये जौनपुर में है, ठीक है। दो अटाला मस्जिद और झंझरी मस्जिद, ये तो इब्राहिम ससरकी ने बनवाई थी। और लाल दरवाजा मस्जिद रानी बीबी राजे ने बनवाई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सांस्कृतिक विरासत और मेले। इस वीडियो में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा एक तरह से 100 क्वेश्चन का। शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज हिंद किसे कहा जाता है? तो जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता है, शिक्षा केंद्र। ये मध्यकालीन भारत में शिक्षा केंद्र था। अटाला मस्जिद और झंझरी मस्जिद कहाँ अभी पढ़े थे हमने, कहाँ है? जौनपुर में। और किसने बनवाए? इब्राहिम शाह सरकी ने, ठीक है। ये देखो अभी पीछे पढ़ा है हमने, इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाई है ये अटाला मस्जिद और झंझरी मस्जिद जौनपुर में। हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय कहाँ है? तो ये हमारा आजमगढ़पुर में है, ठीक है। आजमगढ़पुर में हरिहरपुर संगीत महाविद्यालय। कजरी लोक नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो ये मिर्जापुर से मानी जाती है, कजरी लोक नृत्य की, ठीक है। कौन सा लोक नृत्य? कजरी। चैती लोक नृत्य यूपी के किस क्षेत्र में गाया था? चैती पूर्वांचल का प्रमुख लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध नौचंदी मेला कहाँ लगता है? तो ये मेरठ में लगता है नौचंदी मेला। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो शाकंभरी सहारनपुर, ऐसे याद करें, शाकंभरी सहारनपुर, शाकंभरी सहारनपुर, सहसे शाकंभरी, सहके सहारनपुर। सुलेकुल उत्सव जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, ये कहाँ मनाया जाता है? ये आगरा में मनाया जाता है। कालिंजर मेला कहाँ लगता है? तो कालिंजर मेला बांदा में लगता है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ये है हमारा प्रयागराज में, ठीक है। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र का क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐतिहासिक व्यक्तित्व और पर्यटन। किस्सा राधा कन्हैया नामक नाटक किसने लिखा? तो ये लिखा था नवाब वाजिद अली शाह ने, ठीक है, जो लखनऊ के अंतिम नवाब थे। भारत माता मंदिर शिव प्रसाद गुप्त द्वारा निर्मित है, जो कि कहाँ है? वाराणसी में है। गुप्तकालीन भीतर गांव का मंदिर कहाँ स्थित है? वो है कानपुर में, ठीक है। कानपुर में भीतरी गांव में गुप्तकालीन मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन, धमेक स्तूप कहाँ? अभी पढ़ा था हमने, सारनाथ बनारस में है धमेक स्तूप। अब रामभर स्तूप, ये कहाँ है? ये कुशीनगर में, ये भी अभी पढ़ा था। 88,000 ऋषियों की तपस्थली नैमिषारण्य कहाँ है स्थित है? तो वो है सीतापुर में नैमिषारण्य। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ? तो वो राजापुर चित्रकूट में हुआ था तुलसीदास जी का जन्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संत कबीरदास की जन्मस्थली कहाँ मानी जाती है? तो बनारस को संत कबीरदास की जन्म स्थली माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है? तो वो है अमीर खुसरो। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कासगंज में। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना तो हुई है 1974 में, उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम। चलिए आगे देखते हैं, अर्थव्यवस्था, उद्योग और परिवहन। औद्योगिक पहचान, कानपुर चम्र उद्योग की राजधानी कही जाती है, लेदर सिटी। फिरोजाबाद, ये देखो चूड़ियों के लिए जाना जाता है, तो इसे सुहाग नगरी चूड़ी उद्योग कहा जाता है। मुरादाबाद पीतल नगरी, ब्रास सिटी, ये देखो ये पीतल के बर्तन। खुर्जा बुलंदशहर, जो कि सिरेमिक सिटी चीनी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, निजामाबाद, आजमगढ़, ये ब्लैक पोटरी काली मिट्टी के बर्तनों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। अब देखते हैं अलीगढ़, अलीगढ़ के ताले मशहूर हैं, तो इस ताला उद्योग के लिए ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, परिवहन और औद्योगिक क्लस्टर। यूपी का पहला एक्सप्रेस वे कौन सा? तो वो है यमुना एक्सप्रेस वे, जो कि आगरा ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। अब देखते हैं यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन सा है? तो वह गंगा एक्सप्रेस वे, 594 किलोमीटर लंबा है। देश का पहला डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहाँ बन रहा है? तो वो बन रहा है यूपी में, जो कि किन किन जिलों में फैला हुआ है? अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ और उन्नाव, ठीक है। ये इन 7 जिलों में फैला हुआ है डिफेंस कॉरिडोर। उत्तर प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री तो वह गाजीपुर में। यहाँ लॉर्ड कार्नवालिस की भी वो है कब्र, ठीक है। किसकी?
किसकी कब्र है? लॉर्ड कार्नवालिस। लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र कहाँ है? गाजीपुर में। अब देखते हैं चम्र उद्योग की राजधानी कानपुर को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का पहला लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये बंतर उन्नाव में है, ठीक है। चर्म राजधानी तो कानपुर है और जो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है ये हमारे बंतर उन्नाव में है। अब देखते हैं सुहार नगरी चूड़ी उद्योग किस नाम से जाना जाता है? नाम से कहाँ जाना जाता है? तो ये फिरोजाबाद को जाना जाता है। पीतल नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो वो है हमारा मुरादाबाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते। ओडीओपी देख लेते हैं, एक जिला एक उत्पाद और शिल्प। ब्लैक पोटरी काली मिट्टी के बर्तन के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो वो है निजामाबाद आजमगढ़। चीनी मिट्टी के बर्तन सिरेमिक सिटी के लिए प्रसिद्ध है, वो है खुर्जा बुलंदशहर। टेराकोटा शिल्प किस जिले के लिए जीआई टैग मिला हुआ है? तो गोरखपुर को। टेराकोटा जो मिट्टी के खिलौने होते हैं, मिट्टी के जो कलाकृतियां बनाई जाती हैं उसके लिए गोरखपुर प्रसिद्ध है। खेल कूद के सामान के लिए मेरठ प्रसिद्ध है और ताला उद्योग के लिए अलीगढ़। लकड़ी पर नक्काशी वुड क्रेविंग के लिए वो सहारनपुर विश्व प्रसिद्ध है। इत्र और सुगंधित तेल के लिए हमारा कन्नौज विश्व प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो एक ट्रिक है कमल। तो इसमें क्या है? यूपी के सबसे बड़े मंडल याद रख सकते हैं आप कमल से, KML। इसमें क्या 6 जिले आते हैं 3 मंडल में, कानपुर, मेरठ और लखनऊ। लखनऊ क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, जबकि जो KML से आप याद रख सकते हैं इनमें 6 जिले आते हैं। ये सबसे बड़े मंडल हैं यूपी के, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इसी तरह के रिवीजन वीडियो के लिए हम डेली लाते हैं वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर ध्यान से। ओके, धन्यवाद।